क्या कहा है मेरे प्यारे? बाबा ने उस मानस में इस पंक्ति को निकाल करके रखा है कि यही शरणागत अति कठिन भगवान की कृपा इस दरबार में बने हम आप कुछ बैठ कर कुछ सुन सके। मेरे प्यारे, अभी मैं पहले भी बता रहा था आप लोगों को, और जो हमारे आचार्य जी आप लोगों को संदेश दे रहे थे, सूचना दे रहे थे, तो बता रहे थे कि मेरे प्यारे कोटि कोटि मुनि यतन कराहि अंतराम कभी आवत। न जाने जीवन के शाम किस मोड़ पर हो जाए ये कोई जान नहीं सकता। ये मत सोचिए कि कोई संजोग था, ऐसे कथा होने लगी आपके यहां। मेरे प्यारे, ये संयोग भी भगवत कृपा से आपको प्राप्त हुआ। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में ऐसा सुंदर आप सभी के सहयोग से राम कथा ये उनकी कृपा है। हमारे बच्चों में सुंदर संस्कार, हमारे बच्चों में अच्छी शिक्षा दीक्षा कहां से आएगी? दीन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई। ये उनकी कृपा है। मेरे प्यारे, आज सुबह से अथक आप लोगों की अथक मेहनत से, अथक प्रयास से एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आज इतने टाइम प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्यारे, किस किस का नाम मैं लूं? इस गांव के तो लोग ऐसे हैं, जब चर्चा हुई विगत दिनों में, हर किसी ने कहा गुरुजी महाराज जी कथा हो जाए, इससे सुंदर क्या हो सकता है। मेरे लायक जो कुछ भी होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। इस गांव में सरलता, नम्रता, भव्यता, दिव्यता, माधुर्यता सब कुछ सब में विद्यमान है। अरे यदि भगवत कृपा है मेरे प्यारे कि आपके यहाँ तो दिव्य संतों का आना जाना बना रहा है। मेरे प्यारे, जगत में कोई बुरा नहीं है, उसे देखने का नजरिया चाहिए। यदि मेरी नजर खराब है तो हमारे लिए जग खराब है, क्योंकि कृपा
राम जी की होली तो जा पर कृपा राम, ये भगवत कृपा ही तो है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, वो मानव जीवन, वो जन्म 184 में भरिमायो बड़े भागे मनैक तन पायो हो। हाँ, बाबा ने कहा कि गदहवा का काहे नहीं मिला हो। हाँ, ए मेरे प्यारे, पूरे जीवन पूरी जिंदगी गधा अपने मालिक की जी हजूरी करता है और अंत में वो जब काम लायक नहीं बचता है तो उसे वही मालिक डंडा मार करके भगा दिया करता है। सब देवरा संसद सब बसो सबिट सबिट स्वान कहते हैं कुत्ते को, बराह कहते हैं सुकर को, ओष्ट कहते हैं ऊंट को, अखर कहते हैं गदहा को। जीवन भर हम ऐसे भटकते रहे, ये 4 पशु मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। जब हम छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं तो ये देख कर कुत्ता बहुत पसंद है। वो कहता है कि हम लोग भी तो छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं। प्रायः आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब एक कुकुर किसी पत्तल में जाता है तो दूसरा का कुकरवा भी उसी में पहुंच जाता है। और तीसरा जैसे पहुंचता है फिर लड़ाई हो जाती है। ये देखकर कुत्ता इंसानों की प्रशंसा करता है। क्या कहता है कि मनुष्य भी ऐसे हो रहे हैं। आपस में सगे भाई लाठी डंडा चला देते हैं और लाल वाला पानी बहने लग जाता है। कितना 1 फुट आधा फुट जगह के लिए नहीं तुम पूरब नहीं लोगे, तुम पश्चिम लोगे। हे मेरे प्यारे, और एक देखिए सुंदर सा निर्गुण भाव है, पेश करूंगा अभी। तो पहला प्रशंसक तो कुत्ता और दूसरा स्वबिट बराह, दूसरा प्रशंसक है सुअर। वो कहता है कि आजकल इंसान खाने पीने पर कोई विचार नहीं करता, अब घुड़ों पे बैठ के खा लेते हैं। बिटिया का खाते, दामाद का खाते, गुरुओं महाराज का खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। धन कहां से आया है? चोरी का तो नहीं, बदमाशी का तो नहीं है, लूटफाट का तो नहीं है, उस धन का सेवन करना चाहिए। तो स्वबिट बरा ओष्ट और तीसरा प्रशंसक ऊंट महाराज है। जैसे थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिली, 4 लोगों ने कहा दादा अब जो तुम क्यों नहीं, तो गर्भेण तुंग सिरहा, इतना ऊंचा सर उठा के चले कि मानो ठक्कर लगेगा और गिरेंगे, प्राण ही चला जाएगा। और चौथा प्रशंसक गदहा मारा। वो कहते हैं कि अरे पगला, जीवन जिंदगी भर अपने मालिक का बोझा हमने ढोया,
और आज उसने मार कर मुझे भगा दिया क्योंकि मैं काम लायक नहीं रह गया। वो प्रशंसा करता है मनुष्यों का कि जब तक जवानी का जोश है, शरीर में होश है, काम कर लो, कल को वही बच्चे धक्का मार के भगाते हैं। और ये सत्य है प्यारे। इसीलिए एक निर्गुण भाव कि जय भगवनवा जय भगवनवा जय भगवनवा जय भगवनवा। अरे पहिरी चुनर गोरी कोरा हो चली जई भगवनवा। हरि जय भगवनवा चली जय भगवनवा जय भगवनवा चली जय भगवनवा। हरि जय भगवनवा सखी जय भगवनवा जय भगवनवा सखी जय भगवनवा। जाएगा जहां से कुछ भी न साथ होगा, जो गज कफन कटबड़ा तेरा रिवाज होगा। जब तुम जहां से जाओगे तो वही सफेद वाली चदरिया में घूंघट चढ़ा करके और विदा कर देंगे। और विदा करने के बाद अचारी कहानी लग चल बोली राम नाम की हो बोलम बोली अचारी कहानी राम नाम की भैया बोलत बोले। अचारी कहानी लग चल बोली राम नाम की हो बोलम बोली प्यार कहा भैया चल बोले राम नाम की बोलत बोले। यही बोलवा सारे लोग लेकर के जाएंगे। यही भजोलवा जय भगवनवा हरि पहिर चुनर गोरी कोला हो चली गई भगवनवा। पहिर चुनर कोला हो चली गई भगवनवा। पहिर चुनर गोरी कोला हो चली गई भगवनवा। जय भगवनवा बाबू जय भगवनवा जय भगवनवा भैया जय भगवनवा जय भगवनवा जय भगवनवा
के द्वारे कहा अय्यब के द्वारे ससुर लिया हो चली सच्चिदानंद भगवान देखो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। कोरा शब्द को कहा गया सफेद चूनर कौन सी वो कफन हो। हाँ लोग कहते हैं तुमको कफन भी नसीब नहीं होगा, लेकिन हे मेरे प्यारे धन्य वो घड़ी है जब सत्संग दरबार तक आए। गंगा द्वार तक तो गाड़ी मोटर करके जाना पड़ता है, फिसल जाने का डर होता है, डूब जाने का डर होता है, लेकिन जो घर घर में बहे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ऐसी राम कथा ऐसी। बाबा गुरुओं की वंदना संतों की वंदना करते हैं, असज्जनों की वंदना करते हैं और चलते चलते गौरी गणेश आदि सब की वंदना करते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही तो नर के रूप में परिणित होकर के हम सभी को उपदेश करता है। मेरे प्यारे जब तक गुरु गोविंद माता पिता की कृपा नहीं बनती है जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे ये गुरुओं की कृपा है, संतों की कृपा है कि आज इस हल्ला जोत की धरती को दिल्ली तक लोग जान रहे हैं। देखिए फेसबुक के माध्यम से हमारे तमाम भक्तगण इस राम कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो धन्य है यहाँ की धरती प्यारे, धन्य घड़ी से जब सतसंगा। बाबा मुंह खोले और बोले क्या कि एक बार शब्द का कितना बड़ा मानस में आनंद है प्यारे। एक बार शब्द जब भी मानस में एक बार शब्द आया है या तो बहुत बड़ा हर्ष या उसके पीछे बहुत बड़ा विषाद छिपा है। क्या हुआ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का मन अब धीरे धीरे प्रयाग की धरती की तरफ निकला है। श्री रामचरितमानस में 9 अक्षर है, 4 मात्राएं हैं, एक छोटी की एक बड़ी की और 2 आठ मात्राएं, 9 अक्षर है। ध्यान से सुनिए मार्मिक प्रश्न। श्री रामचरितमानस, मानस का अर्थ है साका, सुंदर, नम्र, महान, तन्मयता वाला रिक्त चरित्र जिसका हो उस पर श्री राम की कृपा जरूर बनती है। यही तो श्री रामचरितमानस है। इसमें 9 अक्षरों का मतलब है मानस में जो पारायण की विधि है वो 9धा है, 9 पारायण है। मानस में श्री शब्द करके करते हैं कि जो शक्ति की संख्या है वो 9 दुर्गा है। तीसरा कारण मानस में जो भक्ति का उपदेश किया गया वो 9धा भक्ति है और वो भक्ति भी बेकार जिसमें प्रभु का दीदार ना प्राप्त हो। इसीलिए 9वीं तिथि मदमास पुनीता, उसी 9वीं तिथि में सरकार का जन्म हुआ। तो इसी सुंदर नाम कथा प्रयाग की धरती पर पहुंच रही है। कहा बाबा ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और बोल पड़े रवि गति
तो सब देवता गंधर्व किन्नर सब लोग प्रयाग की धरती पर आने के बाद हे जी माघ मकर, जब माघ का महीना लगता है, सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं, तो माघ मेला प्रयागराज में संतों का जमावड़ा हो गया, आनंद हो गया हो। सब सीताराम सीताराम, एक ही नाम, दूर से एक बाबा संतों का आनंद प्यारे चल रहा है धूना आनंद के साथ, और साफ घंटड़ी बजा के बाबा का भजन कर रहे हैं। और वहां पर एक संत बसते हैं, एक संत बसते हैं जिनका नाम क्या है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिलहि राम पद अति अनुराग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि बसते हैं और संतों की सेवा करते हैं। अब यही संत की सेवा करते करते एक बार भरी मकर नहाई, सब मुनीस आश्रम ही सिधाई, सब मुनिवर अपने अपने आश्रम की तरफ चलने लगे। और उसी में याज्ञवल्क्य नाम के मुनि बड़े ही सरल हैं, बड़े शांत चित्त हैं। देखिए गुरु का कितना बड़ा महत्व है। भरद्वाज मुनि ने देखा कि याज्ञवल्क्य मुनीश्वर बड़े संत हैं, बड़े महात्मा, बड़े विद्वान, बड़े राम भक्त हैं, तो जाने लगे, तो चरणों में प्रणाम किया कि नाथ मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। प्रभु मैंने सुना है कि राम कई हैं, कृपा करके बतावें। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेता, कई घट घट वाले राम है कि घर घर वाले राम है कि दशरथ वाले राम? ये राम एक ही है कि अलग अलग है? हे मेरे प्यारे, एक राम सिया जी के पिया भी हैं, तो ये राम सब अलग अलग बानी हो कि एक है? तो बाबा मन गदगद करके कहते हैं कि ज्यादा अबोध मत बनो। जैसे देखा चरणों में प्रणाम किया, क्या कहते हैं बड़े भाव में, बड़ी सरलता कि कौन खोली हो, अरे कौन खोले कपट क्यों मरिया हो,
सतगुरु बिन साहिब तुमरिया हो, सतगुरु बिन साहिब तुमरिया फूल कपटी जमरिया हो, सतगुरु बिन साहिब गुरु बिन साहिब सतगुरु बिन साहिब गुरु बिन कौन हमारे जीवन की कालिमा को मिटाएगा, कौन हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। क्या मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है कि बच्चे पैदा करो, खाओ, सो और जगो तो छोरी बदमाशी करो ना। किसी गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिन साहिब सतगुरु बिन साहिब गुरु बिन सतगुरु बिन बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कौन कपट की वाणी हमारी खोलेगा मेरे प्यारे, बिना सत्संग के ये कपट की वाणी नहीं खोल सकती। तो इसीलिए खूब सत्संग करो, खूब भजन करो, क्योंकि भजले मनवा एक ही नाम सीताराम, जय सीताराम। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए आज आपकी इस राम कथा का प्रथम दिवस यहीं पर विश्राम लेगा और कल प्रातः 7 बजे से पूजन का कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा। यदि आप लोग 7 बजे ना उपस्थित हो पाए तो 7:30 का समय कर लीजिए। और इसके बाद मध्य बेला में आप लोग क्षेत्र में रहेंगे और इसके बाद सायंकालीन बेला में 4 बजे से पूजन का कार्यक्रम होगा, 4 बजे से 5:30 बजे तक। उसी के बीच में माताएं बहनें जो कलश उठाई हैं वो अपना दीप प्रज्वलित करेंगी, आरती करेंगे, परिक्रमा करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे एक वो भी दिन था जब चर्चाएं बनी कि आपके हल्ला जोधपुरवा में श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। रसिक श्री राम कथा, रसिक नारायण धाम परिवार।